ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो यूनिट 7 जो कि योगा एंड हेल्थ है, योग और स्वास्थ्य, उसकी पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें अगला टॉपिक आता है षड रस। यानी कि 6 रस जो बताए गए हैं, उनसे संबंधित जो भी कंसेप्ट बनते हैं, जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा इस लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये। जो हमने हेडिंग किया है आज क्लास का, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि आयुर्वेद के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़ के ये आए हम, षड्रस यानी कि 6 रस होते हैं। सिंपल है। अब वो 6 रस कौन से हैं? तो मधुर, जिसको हम डिनोट करेंगे अब आगे एम से। अम्ल, जिसको डिनोट करेंगे ए से। लवण, एल। कटु, तिक्त, और कषाय, जिसको हम डिनोट करेंगे के एस से। तो इसमें दोषों की वृद्धि और क्षय पूछ लेता है कि कौन से दोष किस दोष की वृद्धि करेंगे और किस दोष को घटाएंगे। तो पहले जो 3 आते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको ये याद करने हैं एज इट इज। तो ये वात को तो कम करते हैं, कफ को इंक्रीज करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वात को इंक्रीज करेंगे नीचे वाले 3, और कफ को डिक्रीज करेंगे। अब आती है बात पित्त के बारे में। वात और कफ का तो हो गया। तो ये जो बीच वाले 3, अम्ल, लवण और कटु, ये मैं पिछले लेक्चर में ही बता के आया हूं आपको कि ये तीनों क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। मधुर रस पित्त को कम करेगा, और तिक्त और कषाय ये भी पित्त को कम करते हैं। यानी कि 3 रस किसी दोष को बढ़ाते हैं, और बाकी के 3 बचे हुए दोष उसी दोष को कम करते हैं। तो ये कंसेप्ट सिंपल है, ये आपको ध्यान रखना है, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में आपको काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 लिस्ट दी गई है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा रस किस दोष को घटाएगा। तो ये कंसेप्ट अभी समझाया है मैंने आपको। अब मधुर रस, अगर पीछे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मधुर रस 2 चीजों को कम करता है, वात को भी कम करता है और पित्त को भी कम करता है। यानी कि मधुर रस हो जाएगा वात पित्त को घटाता है। अम्ल रस, ये कफ को तो बढ़ाता है और पित्त को भी बढ़ाता है, कफ और पित्त दोनों को बढ़ाता है। यानी कि किसको कम करता है ये? केवल वात, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन घटाने वाले हैं। कटुरस, कटुरस कफ को कम करता है, वायु को इंक्रीज करता है, और पित्त को भी इंक्रीज करता है। यानी कि केवल कफ को ये डिक्रीज करता है। कषाय रस, कषाय कफ को भी कम करता है और पित्त को भी कम करता है। तो ए का आपका हो जाएगा थर्ड, 2 ऑप्शन में है। बी का हो जाएगा फर्स्ट, एक ही ऑप्शन में है सेकंड में। तो बी ऑप्शन सीधा सीधा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जिसको भी इसमें डाउट है, तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने, ठीक है, वीडियो आप बैक कीजिए, और वो अपना एक नोट्स बना के उस पर रख लीजिए कि जो वात पित्त कफ की जो घटाने बढ़ाने वाले रस हैं, वो कौन से। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रस पित्त दोष का शमन करता है? बिना ऑप्शन दिए आप ट्राई कीजिए इसको, और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो एक बार ऑप्शन इसके देख लीजिए, कटु, तिक्त, लवण, कषाय। तो किस किस का आंसर ठीक है, तो वो इसमें बताएंगे कि पित्त दोष का शमन करने वाले, यानी कि अम्ल,
लवण और कटु, ये तीन रस तो पित्त को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जितने ही बचे हुए हैं सारे के सारे पित्त का शमन करेंगे। यानी कि कषाय भी शमन करता है, तिक्त भी करेगा, लवण और कटु ये दोनों पित्त को इंक्रीज करते हैं। यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में करके आए हैं। तो ये सभी का जो है करेक्ट होना चाहिए। अगर किसी ने पहली वीडियो देख ली है तो उसके ये क्वेश्चन लग जाएगा उसका बड़े आराम से। तो कफ को इंक्रीज करने वाले और कफ को डिक्रीज करने वाले, मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को इंक्रीज करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय ये कफ को डिक्रीज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी हैं। तो लाभकारी कौन से होंगे। लवण और अम्ल ये तो कफ को बढ़ाएंगे। तो कटु और तिक्त, यानी कि सी और डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले ही प्रकृति उनकी कफ है, अगर कफ वर्धक आहार ले लिया तो वो उनको नुकसान करेगा। तो फायदा कौन सा करेगा, कटु और तिक्त रस वाले। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, किन रस की प्रधानता वाला आहार पित्तज और कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। तो अगेन वही चार रस आपको दिए गए हैं, आपको ये सिलेक्ट करना है कि इनके अपोजिट पित्त और कफ का शमन करने वाले रस कौन से थे। तो पित्त को डिक्रीज करने वाले थे मधुर, तिक्त और कषाय। कफ को डिक्रीज करने वाले थे कटु, तिक्त और कषाय। कॉमन कौन से हैं इसमें दोनों में, तिक्त और कषाय। तो यही इसके लिए फायदा है, तिक्त और कषाय। बी और डी यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक असर्शन है एक रीजन। पहला है इसमें, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातशामक होता है। इसका रीजन दिया गया है, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। तो जल्दी से इसको 10 सेकंड का समय है, सोल्व कीजिए। पहले हम देखेंगे वातशामक जो रस थे वो कौन से थे। मधुर था, अम्ल था, लवण था। तो अम्ल और लवण रस बोल रहा है कि आहार वातशामक होता है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। इसका रीजन क्या बोला है इसने, कि अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। यानी कि वो सेवन नहीं कर सकते। लेकिन हम अभी क्या करके आए हैं पीछे, ये अपथ्य नहीं है, ये पथ्य है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो केवल असर्शन ठीक है और आर जो है गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके रस से संबंधित पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।